तो आज हम आपकी बुक का एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी फोर्सेस आती हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, बट वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे या बिजनेस पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरे बोले हुए वर्ड्स हैवी लगे तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है। हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम? जीन्स की। तो हम जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो क्या हुआ, एकदम से मार्केट का जो ट्रेंड है, जो लोगों का टेस्ट है, वो जीन्स से मूव करके किसी और चीज पे आ गया। जीन्स के अलावा लोग अब शायद ट्राउजर्स या पैंट्स या जो भी दूसरी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अवेलेबल, उनमें से हम एज्यूम कर लेते हैं किसी एक को प्रेफर करने लग गए हैं रेदर देन जीन्स। तो जो लोगों का टेस्ट चेंज हुआ, जो ट्रेंड चेंज हुआ, वो मेरे काबू में नहीं था, वो मेरे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर था, बट उससे मेरे बिजनेस पे काफी ज्यादा इफेक्ट आया। मेरे बिजनेस की सेल्स कम हो गई और मेरे रेवेन्यूज या फिर क्या पता लॉन्ग रन में मेरा बिजनेस ही मुझे बंद करने पड़े। अभी हम थोड़े और एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। उससे पहले मैंने आपकी बुक से डेफिनेशन बिजनेस एनवायरनमेंट की कोट करी है, उसको एक बार स्टडी करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड, जो इसमें मेन चीज है, आर आउटसाइड कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, बट जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है बट उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक सिंपल फॉर्मूला देना चाहता हूं, जो मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है, फ्रेंड्स, सिंपल फॉर्मूला। ये एक तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये एशिया है, ये कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। अच्छा हुआ वर्ल्ड का मैप मैंने नहीं बनाया। उसमें से माइनस कर दीजिए और ओन बिजनेस। तो अगर हम अर्थ में से हमारे खुद के बिजनेस को माइनस कर दे और एक चीज और घटा दें, और ये चीज याद करने वाली है क्योंकि यही चीज है जो स्टूडेंट्स मोस्टली भूल जाते हैं, forces which won't affect business। वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस को, या वो सारी एक्टिविटीज या इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मानिए अमेरिका में शादी हो रही है, एक अमेरिका में जोर जोर की एक पार्टी हो रही है, जोर जोर की म्यूजिक बज रहा है, उससे हमारे बिजनेस, उस पे हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, बट फिर भी वो बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगा क्योंकि वो हमारे बिजनेस को कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। बट मानिए अगर वही शादी, हम एज्यूम करते हैं वही शादी हमारा गुड़गांव में एक हमारी जो हेडक्वार्टर्स है उसके साइड में एक फार्म हाउस खुल गया है, वही शादी, वही पार्टी जो है हमारे ऑफिस के साइड वाले फार्म हाउस में हो रही है और जोर जोर की म्यूजिक बज रहा है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बट और साथ के साथ वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट भी कर रहा है क्योंकि वो जोर जोर की म्यूजिक बज रहा है, हमारे वर्कर्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, तो उससे हमारे परफॉर्मेंस, वर्कर्स की परफॉर्मेंस अफेक्ट होंगी, तो फिर वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैंने यहां पे कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, चीजें जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आएंगी और चीजें जो बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगी, तो इनको स्टडी करते हैं। तो जो पहली चीज है जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आ सकती है वो है इनोवेशन बाय कॉम्पिटिटर। मानिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, हम वॉशिंग मशीन बनाते हैं, मेरा ब्रांड है, मैं वर्लपूल का ओनर हूं, मैं वॉशिंग मशीन्स बनाता हूं। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर एक इनोवेशन कर दे, जैसे एलजी ने कुछ ऐसी इनोवेशन कर दी, उन्होंने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दी जो कि कपड़े धोने के बाद, उसको ड्राई करने के बाद खुद ही फोल्ड भी कर देती है, तो
क्या है इसमें, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो अब एलजी के पास जाने चालू कर देंगे, वो एलजी के प्रोडक्ट्स, वो एलजी की वॉशिंग मशीन परचेज करना चालू कर देंगे। इससे क्या है, मेरे बिजनेस पे बहुत ज्यादा हार्म होगा, मेरे प्रॉफिट्स गिरेंगे, मेरे रेवेन्यू गिरेंगे। जो इनोवेशन एलजी ने करी वो मेरे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर था। मैं उनके एम्प्लॉयज और R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाके रोक नहीं सकता कि मैं उनको इनोवेशन करने से, बट उनकी इनोवेशन मेरे बिजनेस को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। स्ट्राइक्स बाय पॉलिटिकल पार्टी, इसका मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपने सुना होगा जो हरियाणा में जाटों के दंगे हुए थे, क्योंकि उनसे उनके कोटा हटाने की गवर्नमेंट ने अपील करी थी। तो हुआ क्या था, उस स्ट्राइक्स में जो मॉब्स थे, जो काफी खराब लोग थे, जो खराब मॉब्स थे, उन्होंने बिजनेसेस में जाके कई शॉप्स में, कई फॉरेन की कंपनीज के आउटलेट्स में जाके आग लगा दी थी। और उस टाइम, उस दौरान गवर्नमेंट को ऑफिशियली डिक्लेयर भी करना पड़ा कि जो सारे मार्केट्स हैं और जो सारी शॉप्स हैं उन सबको एक वीक के लिए बंद रहना पड़ेगा, और जो खुली दिख गई थी उनमें आग लगा दी गई थी। तो उससे क्या हुआ, कई सारे बिजनेसेस को बंद रहना पड़ा, उनको कई वीक्स, कई मंथ्स के बिजनेस का लॉस हुआ, उनको कई ज्यादा प्रॉफिट्स और उनके रेवेन्यूज लॉस हुए। और कई सारे बिजनेसेस में जो आग लगा दी गई उनको अपना बिजनेस परमानेंटली क्लोज करना पड़ा है, उन्हें बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस इनकर हुए उस बिजनेस को रीस्टार्ट करने में। अब आप सोच रहे हैं सिचुएशंस, जो बिजनेस, कौन सी सिचुएशन है जो बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगी। हम इसका पहला एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीज इन सैलरीज। मतलब अगर हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज कर दे उनकी परफॉर्मेंस बढ़वाने के लिए, या उनको जस्ट एज अप्रेजल कि यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तो उनको एज अप्रेजल हम उनकी सैलरी बढ़ा दें, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे खुद कंट्रोल के अंडर है, ये चीज हम डिसाइड करेंगे। सेकंड है रेनोवेशन ऑफ वर्क प्लेस। हम अपने वर्क प्लेस में अच्छा सा फर्नीचर ले आए, हम अपने वर्क प्लेस में अच्छा एक एसी इंस्टॉल कर दें एम्प्लॉयज की कंफर्ट के लिए, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज हमारे कंट्रोल में है। डेथ ऑफ अ पर्सन इन अमेरिका, अगर अमेरिका में किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो फिर वो भी चीज बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं आएगी, ऑल्दो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उसकी डेथ जो है हमारे बिजनेस को कोई अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर हम एक सिनेरियो इमेजिन करें जिसमें कि हमारा कस्टमर जो है, एक कस्टमर है हमारा, वो डेड हो जाए, तो हमें हालांकि दुख होना चाहिए कि एक इंसान मर गया, बट हमें पहले इस चीज का दुख है कि हमारा कस्टमर मर गया, तो वो चीज हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, प्लस वो चीज हमारे बिजनेस को अफेक्ट भी कर सकती है, करेगी इनफैक्ट, क्योंकि हमारा कस्टमर जो उसकी शायद ड्यू पेमेंट्स थी वो भी हम नहीं ले पाएंगे अब, और हमारे फ्यूचर का जो सेल्स है वो भी कम हो गई, तो उसकी डेथ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगी। बट किसी इंसान की अमेरिका में डेथ हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।